आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम अप्पा गर्ल में। आज मेरा बीएससी का एग्ज़ाम आज नहीं कल ही ख़त्म हो गया था। मेरा बीएससी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस बच रहा है थर्ड ईयर हो जाएगा, वो भी आई गेस दिसंबर तक तो हो जाना चाहिए, बट देखते हैं जैसा भी होगा। अब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो अब मेरे को सोचना है कि मेरे को आगे क्या करना है। तो चलिए बताती हूँ, सोचती हूँ और जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ कपड़े हैं उसको वॉश कर लेते हैं। वैसे वॉश कर दिया माँ ने, बस बोला था कि इसको क्या बोलते हैं ड्राई कर देने के लिए और उसके बाद उसको क्या बोलते हैं छत पे डाल देने के लिए, सूखने के लिए। तो वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। और इतने दिन बाद वॉशिंग मशीन चला रही, तो मेरे को लग रहा है वॉशिंग मशीन भी चलाना मैं भूल गई हूँ। तो मैं बार बार वही कोशिश कर रही हूँ, बट बार बार वो फंस जाता है ना, तो वही हो जा रहा है बार बार। तो वही मैं ठीक करके फिर से लगा रही हूँ। तब 2-3 बार किया तब जाके ठीक हुआ। और सारे कपड़े माँ ने धुल दिए थे कि अब जाना है हॉस्टल, तो उससे पहले सारे कपड़े धुले रहते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो वही सारी चीज़ें कर रही थी और फाइनली कपड़े हो गया, ड्रेन हो गए सारे। तो अब इसको मैं यहीं डाल देती हूँ, बिकॉज़ छत पे बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो माँ बोली कि नए कपड़े हैं उसकी रंग ख़राब हो जाती है, फट जाती है बेसिकली। तो मैं यहीं अपने सारे कपड़े डाल रही हूँ और ये सारी चीज़ें करके उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों को। यहाँ मैंने कपड़ा डाल दिया है, छत पे बहुत ही ज़्यादा धूप है तो सारे कपड़ा का रंग फट जाता है। ऐसा माँ बोल रही हैं कि यही डाल दो, तो मैंने यहाँ डाल दिया है। चलो फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर पीडब्ल्यू से पढ़कर हज़ारों बच्चे आज इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पहुँच चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 3 इयर्स ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 मई एज इस फाउंडेशन डे। 3 साल लाजवाब। इसमें वो लेकर आया है आपको मेगा अनाउंसमेंट, मेगा ऑफरिंग्स, जो कि 27 मई से 2 जून तक थी, बट ये अब आपको 5 जून तक कर दी गई है। अगर बैचेस की बात की जाए तो अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच, जिसमें आपको 11th और नीट की पूरी सिलेबस कराई जाएगी 11th की, जो कि 29 मई से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आपकी पर 6 डे क्लास होगी, जिसमें आपको रोज़ आपकी 2 क्लासेस लगेंगी और इसकी प्राइस है 3800। अगर अपन बात करते हैं लक्ष्य बैच की, तो लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच, ये बैच 12th वालों के लिए है, प्लस आपको 12th की भी पढ़ाई जाएगी। ये नीट 2024 फोकस्ड बैच है जो स्टार्ट हो रही है 12 जून से 2023, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और इसका प्राइस है 3800। अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यू यकीन 2.0 बैच की, जो सबको पता है इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच है, जिसमें आप रोड मैप हो सकता है। अगर आप 250 भी स्कोर कर रहे हो तो 650 तक आप स्कोर कर सकते हो। ये बैच उनके लिए है जो नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं और अपने आप को एक डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 18 मई 2023 से और इसका प्राइस है 3900। इसमें भी 6 दिन आपकी क्लासेस होंगी, पर डे आपकी 3 क्लासेस होंगी 2 आवर्स की। और ये जो बैच है ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इसकी प्राइस होगी 2500। अगर हम टीचर्स की बात करते हैं तो 2 सेट ऑफ टीचर्स होंगे आपके, एक टीम अल्फ़ा और एक टीम लिगेन। आपकी रोज़ हर संडे को टेस्ट होगी, डीपीपी मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके जो क्लास टीचर्स हैं उनके द्वारा पीवाईक्यू डिस्कशन होगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, फार्मूला शीट्स मिलेंगी, माइंड मैप मिलेगा। एक स्पेशल ऑफ़र आप लोग के लिए है कि आपको यकीन 2023 का 1.0, 2.0, 3.0 और यकीन 2024 का 1.0 बैच, ये 5 बैच आपको साथ में मिलेंगे। और नए फीचर्स इनरोल किए गए हैं लाइक स्टूडेंट्स पेरेंट डैशबोर्ड, प्लस टेस्ट एनालिसिस, पीडब्ल्यू मेंटरशिप बाय 1000 ऑफ डॉक्टर्स। ये सारी चीज़ें नई आपको मिलेंगी, ये नए फीचर्स इंस्टॉल किए गए हैं।
अगर आपको इन सारे में से कोई भी बैच परचेज़ करना हो तो मैंने आपको सारे लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 150 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। चलिए अब बताती हूँ कि मैंने क्या डिसाइड करा, क्या सोच रही हूँ, कैसे सब कुछ करना है। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे को नीट की प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। तो बेसिकली मेरे मन में ये आ रहा है कि जब तक मेरा बीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है उससे पहले तो मैं किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी होता है, तो ये सारे एग्ज़ाम में तो मैं बैठ तो नहीं सकती हूँ क्योंकि जब मेरा बीएससी कंप्लीट नहीं है अभी तक। वैसे तो 2023 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था मेरा बीएससी का एग्ज़ाम, बट नहीं हुआ है बिकॉज़ बिहार में थोड़ा डिले चलता है। तो मेरे को लगता है अगले साल 2024 के मार्च तक रिज़ल्ट मतलब उस टाइम तक दे के तब उस टाइम तक कंप्लीट होगा। तो उसके बाद ही जनरल कंपटीशन में मेरा जाने का कोई प्लान नहीं है बिकॉज़ जब मैं सोच रही हूँ कि मेरी जब फ़िज़िक्स उतनी अच्छी नहीं है या फ़िज़िक्स में मेरे को बहुत दिक्कत होती है तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि मेरे को मैथ में भी वही सारी चीज़ें दिक्कत होंगी। तो मैंने जनरल कंपटीशन का लाइन तो वैसे ही साइड कर दिया है। मोटा मोटा यही सारी चीज़ें होती है ना कि अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ते हो तो आप जनरल कंपटीशन में आ सकते हो, आप यूपीएससी कर सकते हो, आप बीपीएससी कर सकते हो। तो यूपीएससी भी मैंने वैसे ही छोड़ दिया है कि यूपीएससी के लिए बेसिकली मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं यूपीएससी की तरफ जा सकूं। उसके बाद बचता है, मैंने 2-4 एग्ज़ाम्स और बहुत सारे एग्ज़ाम वैसे सर्च करे। एक एमटीएस करके एग्ज़ाम है तो उसमें भी मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, बट वो उतना हाई लेवल का नहीं होता है जितना मतलब जनरल कंपटीशन और ये सारी चीज़ों में होता है। ओके, सो मेरे को बीच में अपनी वॉइस रिकॉर्ड रोकनी पड़ी बिकॉज़ मेरे रूम में बहुत ज़्यादा ही बाहर की आवाज़ आ रही थी। तो वही सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया कि यस। और रही बात एमटीएस की हो गई, बीपीएससी की सोच रही हूँ कि बीपीएससी में मैथ्स नहीं है ना, बट उसमें फिर वही है कि 3 बार एग्ज़ाम होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री ठीक है, प्री का पेपर ठीक रहता है, इंटरव्यू और रही बात मेंस की तो मेरे को लगता है इंटरव्यू से ज़्यादा टफ़ मेरे को मेंस लग रहा है क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बस उस टाइम आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ज़्यादा मैटर करती हैं। बहुत ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। क्वेश्चंस बहुत इजी ही होते हैं बट उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती है। और मेंस बेसिकली मेरे को लगा पेपर देख के कि हाँ, मेंस का पेपर थोड़ा हार्ड है। सो कभी कभी आजकल मेरा मन हो रहा है कि मैं नीट का प्रिपरेशन छोड़ देती हूँ। वैसे तो नीट का प्रिपरेशन मैंने एग्ज़ाम के बाद मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है क्योंकि मैं बुक कॉपी बंद करके रख दिया था और बीएससी का एग्ज़ाम था तो वैसे भी नहीं पढ़ा है। और अभी तक मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, ना तो कोई यकीन बैच और ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ में मैंने इनरोल नहीं किया है क्यों। और रही बात, मेरा पता नहीं क्यों मन बीपीएससी की तरफ जा रहा है, बट वही लग रहा है कि मैं इस बार जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना चाहती हूँ। जैसे कि ले लिया डिसीज़न फिर उसके बाद फिर वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी तो वैसे अब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा बिकॉज़ ऐसे ही अपन टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं कि मन हो रहा है कि मैं बीपीएससी की तरफ चली जाती हूँ। एक तो नीट की प्रिपरेशन नहीं करने की एक ये भी रीज़न आ रही है कि वहाँ अब मेरे को 5 साल वहाँ पढ़ना पड़ेगा और फिर वहाँ उसके बाद जाके मेरा लाइफ कहीं सेटल होता है। और अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ तो मान लो अगर 2 साल भी कंटिन्यू मैं प्रिपरेशन करती हूँ तो उसके बाद सीधा जॉब लगेगी। बीच में आपको 4-5 साल की वो नहीं है कि आप मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें मन में चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी इंस्टेंट लगता है कि नहीं नीट की प्रिपरेशन ही करती हूँ मैं, कि ज़िंदगी में होता है ना कि लाइफ में एक चीज़ पे फोकस करते हैं, होगा क्यों नहीं होगा। फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, ज्योति प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में थोड़ा, और ठीक है इसमें नहीं हुआ तो उसमें होगा, किसी में तो होगा, कहीं तो लाइफ सेटल होगी। तो इस तरह से मेरे दिमाग में चलता है एंड यस एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है मेरे दिमाग में। सो बहुत सारा सोचने के बाद रात में भी ऐसे ही
लेटी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, सुबह जगती हूँ तब भी यही सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बहुत सारा चीज़ सोचने के बाद मेरे दिमाग में 2 ही ऑप्शंस आ रहे हैं, एक बीपीएससी की तरफ जाना और एक मैं जहाँ हूँ वहीं रह के एक अटेम्प्ट और देना। बट फिर यही लगता है कि हर बार तो यही अटेम्प्ट ही कर रहे हैं अपन, एक बार लगता है और ट्राई कर लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो फाइनली देखते हैं, इसी दोनों ऑप्शंस में से मैं चूज़ करूँगी जो भी होगा। सो अभी एक बार मैं पटना चली जाऊँ हॉस्टल में, क्योंकि मेरे को हॉस्टल भी चेंज करना है, उसके भी कुछ रीज़न्स है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एंड यस, आप लोगों को में से अगर किसी को कोई अच्छा हॉस्टल पता हो बोरिंग रोड में या फिर इसके आसपास कहीं भी बोरिंग रोड में, तो प्लीज़ मेरे को ईमेल करना। मैं ईमेल आपको स्क्रीन पे डाल दूँगी। सो प्लीज़, मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्टल चेंज करने की। वैसे जो भी क्यों मेरे को चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है या क्या रीज़न्स है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। सो चलो, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू, बाय।